नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंसर। सिलसिले को आगे बढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज का एजेंडा। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर कांग्रेस की पसंद को झटका। ममता मुलायम ने प्रणव और अंसारी का नाम किया खारिज। अल्पसंख्यक आरक्षण पर केंद्र को करारा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। तो राष्ट्रपति पद को लेकर जो उम्मीदवारी की अटकलें लगाई जा रही थी, उसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। और जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले को लेकर सोनिया गांधी से ममता बनर्जी ने पहले मुलाकात की। उसके बाद यह कहा गया कि कांग्रेस की तरफ से दो नाम पेश किए गए। सीधे सीधे उन दोनों नाम को ममता बनर्जी ने जब मुलायम सिंह से मुलाकात की, उसके बाद साफ तौर पर उन्होंने खारिज कर दिया। हम उस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके अलावा हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिलीप के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से इस पूरे मामले ने अब एक तरह से पेचीदगी अख्तियार कर ली है, इसमें एक अड़चन सी पड़ती हुई नजर आ रही है उम्मीदवारी को लेकर। कांग्रेस की तरफ से प्रणब मुखर्जी, हामिद अंसारी का नाम आता है। दूसरी तरफ जब ममता मुलायम से मुलाकात करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 3 नए नाम आ जाते हैं, नाम कांग्रेस के खारिज कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ कई तरह के सवाल यहां पर खड़े होते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ममता बनर्जी ने जब सोनिया गांधी से मुलाकात की, उससे पहले जब वो मुलाकात करने जा रही थी, तो उस वक्त जो उनका हाव भाव था वो देखने वाला था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जब भी वो दिल्ली आती हैं, तब उनको किसी ना किसी चीज को लेकर के सुर्खियों में मीडिया लाने की कोशिश करता है और उनको जो है एक तरह से ब्लैकमेलर जो है शो करने की कोशिश की जाती है। कई तरह की बातें उन्होंने की, लेकिन मुलाकात के बाद जिस तरह से दो नाम आए, क्या कुछ मुलाकात से पहले उन्होंने कहा, वो देखते हैं। आज हम आदरणीय बहन ममता बनर्जी बैठे और बहुत गंभीरता से विचार किया कि राष्ट्रपति का प्रत्याशी कौन होना चाहिए। तो फैसला किया है हम लोगों ने। 3 नामों पर हमने विचार किया है। पहला नाम है श्री APJ अब्दुल कलाम। दूसरा नाम श्री मनमोहन सिंह जी, प्रधानमंत्री। और तीसरा नाम श्री सोमनाथ चटर्जी। ये 3 नामों पर उन्होंने गंभीरता से विचार किया। सोनिया जी, हम लोगों का 2 नाम को बात किया है, एक प्रणब मुखर्जी का और एक अंसारी जी का। तो हम लोगों ने आके मुलायम जी का साथ हमारा बात हुआ और मुलायम जी का बहुत ध्यान से विचार करने का बाद ये ठीक हुआ कि जो हमारा देश में राष्ट्रपति जी बन सकते हैं और जो ईमानदारी से, इज्जत से, जिसको देश को पता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का पता है, जो अच्छा से काम कर सकता है, ऐसा कोई कैंडिडेचर होना चाहिए। तो इसी के लिए बहुत बातचीत करने का बाद एक फैसला किया है मुलायम जी, और हमारे साथ बातचीत होने का बाद में APJ कलाम, मनमोहन सिंह जी और सोमनाथ चटर्जी जी, ये तीनों नाम पे अगर कलाम पहले बता, APJ अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह जी और हमारा सोमनाथ चटर्जी जी, ये नाम का बारे में अगर सर्वसम्मति हो तीनों में एक नाम पे, तो अच्छा होगा देश के लिए। तो मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी के बीच में मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। साफ तौर पर 3 नाम पेश किए। पहला नाम, पहली पसंद APJ अब्दुल कलाम, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनका नाम पहले पेश किया गया। और उसके बाद यह कहा गया कि इस वक्त जो प्रधानमंत्री हैं देश के, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका नाम पेश किया गया। और तीसरे नंबर पर सोमनाथ चटर्जी का नाम पेश किया गया है, पूर्व स्पीकर हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम सामने आया है, उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या जिस तरह से एक सहमति बनाने की यहां पर कोशिश की जा रही है, क्या
क्या आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री पद को लेकर के भी इस तरह से सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी? हमारे साथ दोनों खास मेहमान मौजूद हैं। दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से इसे देखा जाए, क्या संकेत मिल रहे हैं यहाँ पर? नहीं, इससे पहले कि जो आपने दिखाया, इससे पहले ममता बनर्जी सोनिया गांधी से 55 मिनट की सोनिया गांधी के घर पे 10 जनपद पे उनसे मुलाकात की। और उस मुलाकात से पहले ममता बनर्जी ने बाद जो उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी ने उन्हें 2 नाम दिए। उन्होंने कहा, सोनिया गांधी ने पहला बोला कि उनकी पहली पसंद है प्रणब मुखर्जी और उनकी दूसरी पसंद होगी उपराष्ट्रपति का नाम उन्होंने ले लिया हामिद अंसारी साहब का। तो ये 2 नाम उन्होंने जब सोनिया गांधी से मुलाकात की, मुलाकात के बाद वो मीडिया के सामने इन नामों का खुलासा किया। चलिए अब सुनवाते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले पर। सोनिया जी का साथ मेरे को बातचीत हुआ, बहुत डिटेल्स में बातचीत हुआ। सोनिया जी ने मेरे को जो बताया कि सोनिया जी का पास जो 2-4 अलायंस का साथ मीटिंग हुआ और कांग्रेस पार्टी का उसका चॉइस है प्रणब मुखर्जी और अंसारी। प्रणब मुखर्जी फर्स्ट चॉइस है, सेकेंड चॉइस है अंसारी। तो मैंने उसको बोला कि हम अभी इसको बारे में कुछ नहीं कह सकता कि हम मुलायम सिंह जी का घर में जाएंगे, उसका साथ बातचीत करेंगे और हमारा पार्टी का साथ बातचीत करके तो अभी हम हमारा फैसला बताएंगे। तो ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद पत्रकार से बातचीत कर रही थी। दिलीप जी, जिस तरह से आप बता रहे थे, आखिर किस तरह से देखें? नहीं, मैंने कहा कि ये 55 मिनट की बातचीत में 2 नाम वो लेके आती हैं और आधे घंटे के बातचीत उसके बाद एक बातचीत के दौर में, दूसरे दौर में वो मुलायम सिंह से करती हैं और उस 30 मिनट के बाद वो 3 नाम की घोषणा की जाती है। तो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं राजनीतिक नौटंकी या सियासी नौटंकी, मैं कहूँगा कि सारी चीज़ें तय है और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से एक तरह से उसे जैसे कहते हैं कि रुक के कुछ सियासत जो जिसको कहते हैं कि मोहरा, एक चला दूसरी चाल चल रही है, तीसरी चाल चल रही है। तो मुझे लगता है ये राजनीतिक वो सियासी चाल का एक अंग है और डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब इसको ज़्यादा बेहतर बताएंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और सबसे पहले समाजवादी पार्टी के तरफ से ही एपीजे अब्दुल कलाम का नाम पहले भी आया था। बाद में हालांकि उस पर यू टर्न लिया गया था और फिर आज जो है उस नाम के साथ 2 और नाम जोड़ के आगे बढ़ाया गया है। ये नाम तब आगे बढ़ाए गए हैं जब कि आप अगर देखें 2 बातें महत्वपूर्ण है इस नाम में। सबसे महत्वपूर्ण, मुलायम सिंह जी ये पहले कह चुके थे कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कैरियर डिप्लोमेट या वो राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए, उनका कहने का ये था। अब इसमें अगर आप देखें, जाहिर है प्रधानमंत्री हैं अभी, लेकिन इसमें कई बड़े बड़े सवाल छुपे हुए हैं। तो मुझे लगता है मुझे एक सियासी चाल मुझे इस समय दिख रही है सह और मात का। कौन क्या कर रहा है, किस तरह से चीज़ें बैठेंगी, ये तमाम चीज़ें अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री 2 दिन के बाद विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, लौटेंगे, उनके पास बहुत कम समय होगा। तो ये किस तरह से सियासत किस तरफ जाएगी, इस पे थोड़ा अभी आकलन गहराई से इसे करना होगा। डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर जिस तरह से ममता और मुलायम यानी एम का जो गठजोड़ है उसने जो कांग्रेस के दोनों नाम को रिजेक्ट किया, आखिर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं पहले तो ये अर्ज कर दूं कि ये जो तीनों नाम अभी सामने आए हैं शाम को 5 बजे के बाद, ये हमारे बिल्कुल सीनियर लीडरशिप का एक फैसला है। हम लोगों को उसके बैकग्राउंड का भी कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अभी पहले भी हमने कहा है, कांग्रेस की तरफ से कोई नाम वाज़े तौर पर ऑफिशियली सामने नहीं आया। प्रणब मुखर्जी साहब का नाम, हामिद अंसारी साहब का नाम चर्चा में रहा है, उसको किसी ने क्वाइन कर दिया है, वो चर्चा में आता रहा है। आज पहली मर्तबा ममता बनर्जी साहिबा ने बहुत वाज़े कहा कि मैं सोनिया जी से मिलके आई हूं और उनके मन में ये 2 नाम हैं। कांग्रेस की तरफ से उसके बाद से लेकर अब तक कोई
रिएक्शन नहीं है इस पे। तो कांग्रेस को एक लीडिंग एलाई होने के नाते, एक बड़े होने के नाते नाम पेश करना चाहिए था ऑफिशियली। अब तक उन्होंने नहीं किया, इस मूवमेंट तक उनकी तरफ से कोई नाम नहीं आया। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर जो कहा कि सोनिया गांधी की पहली पसंद, नहीं ये ममता जी कह रही है ना, लेकिन तो ममता जी कह रही है, ममता जी कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी को अधिकृत कर रखा है कि आप ही डिसाइड करेंगे कि कौन रहेगा। है, लेकिन सोनिया जी ने तो नहीं कहा है ना कांग्रेस के किसी आदमी ने कहा है। ममता जी ने कहा है कि उनके मन में ये दो नाम है जो उन्होंने बताए। सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है, इसी मुद्दे पे बातचीत हुई है। ऑफिशियली दोनों नाम अभी तक आए नहीं है कांग्रेस की तरफ से, कॉइन किए गए हैं और नाम चल रहे हैं। ऐसे में अभी परसों भी मैंने अर्ज किया था कि एनडीए को नाम लाना चाहिए था दूसरे पार्टनर की हैसियत से। एनडीए भी पॉलिटिक्स कर रहा है कि जब कांग्रेस का नाम आ जाएगा तब हम गौर करेंगे। सब पॉलिटिक्स तो ये ऐसे में देश की जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, इन हालात को देखते हुए भले ही छोटे दल हों, लेकिन अगर देश से प्यार करते हैं और देश की परिस्थितियों को समझ रहे हैं और बदलना चाहते हैं तो उनको पहल करनी पड़ेगी लाजमी तौर पर। और इसको उसी पहल से ज्यादा कुछ देखना नहीं चाहिए कि ये तीन नाम देके मुझे दो बात बताएं। पहल की गई है कि ये एक सेट हो सकता है। जो बेस्ट पीपल है, बेस्ट है डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं। अगर बेस्ट पीपल हैं तो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का भी जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के मन में प्रधानमंत्री को लेकर संदेह है कि वो बेहतर काम नहीं कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से ये नहीं मांग करके उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से एक मांग रखी है कि आप प्रधानमंत्री को हटाएं। देखिए, हमने ये मांग नहीं है, सीधी बात है कि पहली बात कि ये मांग नहीं है कि प्रधानमंत्री को हटाएं। तीन नाम दिए, एक अकेले नाम नहीं। अगर प्रधानमंत्री को हटाए जाने का मसला होता, उस तीन में एक नाम प्रधानमंत्री का भी है। साफ तौर पे कहा भी गया है ममता बनर्जी की तरफ से कि हम राष्ट्रपति ऐसा चाहते हैं जो काम करे। यस, वो कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शा रहा है बोल्ड और कि ये जो सरकार है ये काम नहीं कर रही है। आप ये मुझे बताएं तस्लीम, हर नागरिक देश का दो बातें हैं कि क्या इस वक्त की जो सरकार है उस पे समाजवादी पार्टी का पूरा भरोसा नहीं है। नहीं, मसला ये नहीं कि भरोसा है या नहीं है, ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जिनके पास अभी 2 साल बाकी हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक जो हमारे इतने बड़े गरिमामय पद को कहा जाता है कि रबर स्टैंप है, उस रबर स्टैंप का जो इंप्रेशन है वो खत्म करके एक बोल्ड, सोमनाथ दा को आप देखिए, सोमनाथ दा एक ऐसा कलाम को जो तो बिल्कुल सही है। चलिए, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, एक अच्छे स्पीकर रह चुके हैं, देश के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लाने के पीछे समाजवादी पार्टी क्या मुलायम सिंह जी की और ममता बनर्जी का मकसद क्या है? इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए। क्या मकसद है तो नेताजी जाने, लेकिन इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि हमने एक बैलेंस्ड पैनल देने की कोशिश की है, जिसमें एक पूर्व राष्ट्रपति भी मौजूद है, जिसमें कांग्रेस का एक नॉमिनी भी है, बिकॉज कांग्रेस अल्टीमेटली इज द बिगर प्लेयर। उनके ही वोट डिसाइड ये जो कहा जा रहा है, ये जो कहा जा रहा है, इस पूरे मामले में कांग्रेस का भी एक मुलायम और ममता नहीं, क्विंग मेकर आप भारतीय राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते भी हैं, जानते भी हैं, उसको आप जीते भी हैं। क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम इस रेस में लाके ये सवाल नहीं खड़ा होता उनके ऊपर कि वो प्रधानमंत्री के रूप में? देखिए, परिस्थितियों में चेंज की जरूरत तो नहीं, ऐसा नहीं है कि स्वीकार्य नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमको एक परिवर्तन चाहिए, एक सीजन पॉलिटिशियन चाहिए वहां पर। एक बात, दूसरी बात ये कि परिस्थितियों में तब्दीली की जरूरत है, तो इनकार नहीं किया जा सकता। तब्दीली की जरूरत है। प्रणब मुखर्जी जो महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं डॉक्टर परिस्थितियों में तब्दीली जो आज जरूरत स्थिति है उसमें तब्दीली की जरूरत है, और उसी तब्दीली की जरूरत के लिहाज से मुलायम सिंह जी और ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री को का नाम आगे किया गया। एक दिशा दी है। हमने कांग्रेस, किसी ने नाम नहीं दिया, हमने नाम दिए हैं, देश के हित में नाम दिए हैं। पहली बार किसी ने 19 जुलाई को इलेक्शन होने वाला है, अब तक किसी ने नाम नहीं दिए। हमने करेज की हिम्मत दिखाई है, सबसे पहले एक सेट ऑफ नेम्स पेश किया है। कांग्रेस करे कंसीडर या अपने नॉमिनी लाए सामने, लेकिन अगर देखा जाए मैं इत्तेफाक 2 बातों से रखता हूं इनसे कि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की कि हम हामिद अंसारी, उन्होंने कहा हमारी पसंद है, जिस शब्द का इस्तेमाल किया कि नहीं हम तो क्या कांग्रेस पार्टी अपने अन्य यूपीए के जो सहयोगी दल हैं उनके साथ बैठ के बातचीत करके किसी नाम को तय करके अगर ये बात उठाते कि हम ये यूपीए की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ये हमारा
उम्मीदवार है, वो ये काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। सबसे पहली बात अपने अलाई के, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल नहीं किया कि अगर ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की जो बातचीत होती है, क्या वो मीडिया के सामने हर बार उजागर होता है या हर बात कही जाती है? ममता बनर्जी के जरिए उन्होंने मीडिया के सामने दो नाम साफ साफ किया कि उनकी पसंद, पहली पसंद प्रणब मुखर्जी और दूसरी पसंद हामिद अंसारी साहब है। ये नहीं कहा कि वो पसंद की बात उन्होंने की है। अब उस पसंद के काउंटर ममता बनर्जी जाती हैं, मुलायम सिंह से मिलते हैं, 30 मिनट से भी कम की बातचीत होती है और 3 नाम लेके नए मीडिया के सामने बताया जाता है। ये तय करके, चाहे यूपीए के प्रवक्ता हो, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, या आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की जाती है। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो कांग्रेस के अंदर में भी एक सोच है। उनके पार्टी का प्रधानमंत्री है, वो साफ साफ नहीं कहना चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री को बदलना चाहते हैं। वो भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का नाम इस सियासत में लाके एक संदेश मनमोहन सिंह को भी देना चाहते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले जब म्यांमार से मनमोहन सिंह आ रहे थे, उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो जहां है वहां बहुत खुश है, प्रसन्न है, सेटिस्फाइड है। जिन भी शब्दों में आप उसको, उन्होंने कहा कि ही इज हैप्पी वेयर ही इज, आई एम हैप्पी वेयर आई एम। तो जहां मैं हूं वहां मैं संतुष्ट हूं, खुश हूं। तो कहीं ना कहीं अपने जो सहयोगी दल है, और 2 महत्वपूर्ण सहयोगी दल है, एक बाहर से सहयोग कर रही है, एक यूपीए के पार्टनर है, मंत्री हैं, उनके उस सरकार में शामिल है वो। लेकिन कहीं ना कहीं 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कि कांग्रेस इस समय सबसे बड़ी, जो मुझे लगता है कि कांग्रेस के तरफ से एक संदेश देश में जा रहा है कि कांग्रेस एक साफ साफ नाम का, उम्मीदवार का नाम का घोषणा नहीं करके अभी इस तमाम तरह के अटकलों को, उससे बाजार को गर्म रखना चाहती है। साथ ही साथ वो देखना चाहती है कि इस तरह के नाम पे, उस पे जो और नाम आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया होती है, मनमोहन सिंह के नाम आने के बाद क्या प्रतिक्रिया होती है। ये तमाम चीजें मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो रणनीति है, राजनीतिक रणनीति है, तो उसका हिस्सा है। और मुलायम सिंह और ममता बनर्जी उस राजनीतिक रणनीति का, उस सियासी नौटंकी का ममता को सूट करती है। फिर वही मैं कह रहा हूं कि मुलायम सिंह और ममता बनर्जी कांग्रेस के सियासी नौटंकी के 2 अहम किरदार हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर हमारी सूट करती है कि नहीं, कांग्रेस की नौटंकी नहीं, ये सूट करती है कि नहीं, हमको मालूम नहीं है। ये जो पॉलिटिक्स है, नहीं बिल्कुल, आप इसको मुझे ये बताएं, करने से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कांग्रेस के हाथों का खिलौना है, तो ये गलत है। आप मुझे बिल्कुल कांग्रेस के हाथों का खिलौना नहीं है। अगर हम तो कांग्रेस को दिशा दे रहे हैं। नहीं, आप दिशा दे, हो सकता है एक सवाल यहां पर हम आपसे डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। यही ममता बनर्जी हैं और यही मुलायम सिंह है। एक वक्त था जब जो है ममता बनर्जी की जगह पर मुलायम सिंह को तलाश किया जा रहा था कि ऐसे विकल्प के तौर पर मुलायम सिंह को लिया जा सकता। आज दोनों मिलकर के जो है एक इस तरह से अपना एक गठजोड़ बना करके आए हैं। नहीं, वो कांग्रेस सोच रही होगी ना कि क्या करो, कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, कांग्रेस जाने। मुझे यहाँ पे मुझे एक सवाल पूछना है। हमको सिर्फ ये कहना है कि इस समय पर जहां पर देश में की परिस्थितियों में एक चेंज की जरूरत है। नंबर 1, हमको एक बेहतरीन इंसान की जरूरत है जो गरिमामय रूप से रायसीना हिल्स में जाके बैठ सके। नहीं तो अपना जो राजनीतिक धर्म है, हमने वो निभाया है। जहां कांग्रेस आके खड़ी नहीं हो सकी, जहां उसे होना चाहिए था वो खड़ी नहीं हो सकी, हमने हिम्मत करके छोटे होने के बावजूद वो धर्म निभाने की कोशिश की और इसलिए आज वो नाम पेश किए हैं, 3 नाम पेश किए हैं। कांग्रेस गौर करे, और अगर कांग्रेस को पसंद नहीं, अभी तो 3 घंटे हुए हैं, कांग्रेस को पसंद नहीं, कांग्रेस लाए नाम। वो बड़े वही है कि क्या, मैं 2 बातें मैं पूछना चाहता हूं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या ममता बनर्जी सरकार में नहीं है? ममता बनर्जी सरकार का हिस्सा है। नहीं तो सवाल यही है ना, और कि यूपीए में सहमति नहीं है। यूपीए में सहमति की बात नहीं है। बात है कि यूपीए में सहमति बनाने के लिए ऐसे नामों को आगे किया जा रहा है जिसे अभी टेस्ट के तौर पे देखा जा रहा है। क्योंकि अगर सहमति बनाने की बात होती तो ये तमाम दलों के साथ बैठते और नामों को लेकर चर्चा करते और फिर उस पर निर्णय लेते। ऐसा नहीं हो रहा है। आप देखिए, एक दल से मिला जा रहा है जो सरकार के अंदर में है
और दूसरे दल वो सरकार के जो अंदर में जो पार्टी है वो एक सहयोगी जो बाहर से समर्थन दे रही है उनके साथ मिलके एक रणनीति बना रही है। तो ये मैं इसलिए राजनीतिक नौटंकी इससे कह रहा हूं। उसको पहले से इस पे हम क्रिटिसिज्म हमारा रहा है कि कांग्रेस कोई नाम सामने लाए। कई बार ये बात कही है कि कांग्रेस को चाहिए कि एक मेजर प्लेयर के, एक मेजर पार्टनर की हैसियत से उनकी जिम्मेदारी है कि वो कोई नाम सामने लाए। वो कोई नाम सामने लाए नहीं है, अब तक नहीं लाए, अभी भी उन्होंने कहा। और आप ये देखिए जो सहमति की बात कर रहे हैं, नाम नहीं लाए, बल्कि अभी शरद पवार जी ने कहा कि काम सहमति बनाए जाने की जरूरत है, और पहले दिन से कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि यूपीए में सहमति नहीं है। आप ये देखिए, कोई कंसेंसस क्रिएट करने की, सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व किया जा रहा है, कोई कंसेंसस क्रिएट करने की कोई सीरियस अटेम्प्ट कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। अब कांग्रेस पार्टी में एलाइज है, जाहिर है वो एलाइज अपने अपने इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके अपने एजेंडा है। वो जो पिछले दिनों सरकार की जो छवि दागदार हुई है, जिस तरह से चाहे वो घोटालों को लेकर के हुई हो या फिर जिस तरह से अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, कहीं ना कहीं ये चीजें सामने रही हैं। नहीं देखिए, आप इसको आप एक दो अलग मुद्दा है। आप ये देखिए कि शरद पवार ने आज जब ये तमाम सियासी चीजें चल रही है, उठापटक चल रही है, हलचल है, उस बीच में उन्होंने कहा है कि यूपीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर जो तमाम ये चीजें हैं कि उनसे, शरद पवार से किसी नाम पे चर्चा नहीं हुई। यानी कि बहुत साफ है जो ये बात कह रहे हैं, मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूं, पूरी तौर से सहमत हूं कि कांग्रेस ने इस पे जो गंभीरता से जो पहल की जानी चाहिए था वो नहीं किया है कांग्रेस पार्टी ने। आप देखिए, प्रणब मुखर्जी जैसे एक वरिष्ठ नेताओं का नाम जिस तरह से लगातार मीडिया में है, और आज ममता बनर्जी ने जैसे उसको उछाला, और उछालने के बाद वो जाके फिर 3 और नाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत साफ है कि जो एक नाम उसमें आए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का, वो एक बहुत बड़ा सवाल नहीं, है। तो ये पहले और वो सवाल इसलिए है कि देश की ने... आर्थिक स्थिति से वहां जुड़ी हुई, देश में जो तमाम तरह के घोटाले हुए हैं उस पे बात आएगी, जो देश की सरकार जिस तरह से चल रही है, जहां पर कि यूपीए के बीच में एक कहीं ना कहीं सहमति का अभाव है, कंसेंसस का अभाव है, तमाम मुद्दों पे वो मुद्दे हैं। जो मुझे लगता है कि एक तीर से सोनिया गांधी कई निशाने जो है उस पे विरोधियों को अलग कर दिया। विरोधियों को नहीं, वो एक लार्जर, इस तरह से अगर आप देखें तो जो काम कांग्रेस पार्टी खुद नहीं करना चाहती है या नहीं कर सकती थी, ये कहा जा सकता है कि दूसरे के कंधे पर बंदूक करके चलाई जा रही है। बिल्कुल, जिसके कहते हैं अपने सहयोगी, हमको पहले भी सहयोगी का और जो उनके बाहर समर्थन करने वाली पार्टी है उनके कंधे पे रख के कांग्रेस पार्टी इस वक्त बंदूक चला रही है। तो ये भी कहा, पहले भी ये बात लगती थी कि जब प्रणब मुखर्जी का नाम आया तो हम लोगों को तब भी हैरत थी और पूरे देश को हैरत थी कि एक एक्टिव पॉलिटिशियन जो अपना पार्ट प्ले कर रहा है देश की राजनीति में एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, और अभी तक बहुत एक्टिव हैं। आमतौर पे हम बहुत एक्टिव पॉलिटिशियंस को इस पद के लिए लाते नहीं हैं। तो इस हैसियत से जब प्रणब दा का नाम आ रहा था तब भी ये महसूस हो रहा था कि शायद ये पहला नाम क्वाइन करके प्रणब दा को लाना मकसद नहीं है, कहीं किसी और को लाने की तैयारी है। तो हामिद अंसारी साहब का नाम भी उसके शैडो में चल रहा था, तो ये था कि शायद कहीं ना कहीं हामिद अंसारी साहब आ जाए। बट मैं बार बार कह रहा हूं कि पत्ते कांग्रेस खोल नहीं रही, तो अगर वो अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं तो वो अकेला है, वो भी पत्ते नहीं खोल रहे हैं। जिस तरह से ये तमाम चीजें हुई हैं, जिस तरह से 3 नए नाम आए, कहीं ना कहीं एक तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये तीनों नाम नए नहीं है, इन तीनों नामों की चर्चा पहले हो चुकी है। हाँ। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम, ममता बनर्जी और मुलायम सिंह का नाम की चर्चा नहीं हुई थी। नहीं, उसमें कई लोगों के जानकारों का मानना था कि दो नामों की पार्टी के अंदर तो इस पर चल रही थी। पार्टी के अंदर नहीं, मैं कहता हूं कई जानकारों का यह मानना था कि मनमोहन सिंह को आगे किया जा सकता है, लेकिन लेकिन अब ये बिल्कुल, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुलायम सिंह और ममता बनर्जी समर्थन करने वाली पार्टी और यूपीए सरकार में शामिल पार्टी को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे करके राष्ट्र के सामने कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जो सबसे पहला सवाल है कि मनमोहन सिंह उनकी पसंद अब प्रधानमंत्री के रूप में शायद नहीं रहे। अब इस बात को लेके कहते हैं कि हम ये लेकिन दूसरा सवाल है कि एपीजे अब्दुल कलाम
का नाम एक बार फिर से जो है, क्या बीजेपी के साथ इनका कोई नया राजनीतिक या सियासी गठबंधन हो सकता है, इसमें ममता बनर्जी की एक अहम भूमिका हो, क्योंकि वो पहले भी एनडीए के साथ रह चुकी है। जसवंत सिंह से मुलाकात हुई है मुलायम सिंह जी की, वो भी एपीजे अब्दुल कलाम का नाम चला, उसमें क्या बातचीत हुई है इसको आके खुलासा नहीं किया, लेकिन सूत्रों के मैं तो उन बातों पे अभी चर्चा करना चाहता हूं कि जो सामने सामने दिख रहा है। तो मुलायम डबल गेम खेल रहे हैं ना, मुलायम सिंह डबल गेम खेल रहे हैं या मुलायम सिंह उस सियासी, जैसे मैंने कहा कि उस सियासी नौटंकी के एक महज किरदार बन के रह गए हैं। ये तो जब आने वाले दिनों में, आने वाले घंटों में, क्योंकि ये पल पल राजनीति बदलेगी, क्योंकि देखिए अगले 3 दिन चेंज होता रहेगा, कुछ ना कुछ चेंज है। हमने सिर्फ सजेशन दिया है, पूरे राष्ट्र को एक सजेशन दिया है, कांग्रेस पार्टी को एक सजेशन दिया है कि इन नामों पे गौर करें। किसी ने कोई नाम मनमोहन सिंह को आपने सजेशन देने से पहले क्या आपने मनमोहन सिंह का नाम पेश करके ये जताने की कोशिश की है कि यूपीए सरकार का चेहरा बदला जाना चाहिए। हमने कहा कि परिस्थितियों में तब्दीली आनी चाहिए, ये हमारे मन में है। और सारा देश क्या बात कर रहे हैं, सारा देश की आर्थिक परिस्थितियां हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। कोई जरूरी नहीं है कि स्टैग्नेशन के साथ एक इकोनॉमी चलती रहे। हमारा रुपी डाउन हुआ चला जा रहा है, तो कहीं प्रधानमंत्री असफल रहे हैं, प्रधानमंत्री असफल, प्रधानमंत्री अकेले नहीं हुआ करते ना, प्रधानमंत्री के साथ पूरी सरकार होती है, पूरी पार्टी होती है। इस बहाने से चेहरा बदलने की कोशिश है ना, कांग्रेस पार्टी के एक नुमाइंदे हैं प्रधानमंत्री, अकेले से तो कुछ नहीं है। तो आप ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को बदलने का समय आ गया, कांग्रेस की प्रधानमंत्री को बदलने का समय आ गया, नौटंकी का शिकार होने की बजाय हम कांग्रेस को हम मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी नीतियों में देश के बड़े हित में तब्दीली लाए। मतलब आप ये कहते हैं कि जो मनमोहन सिंह की सरकार है वो तमाम फ्रंट पे असफल है। क्या शक है कि मनमोहन सिंह जी की जो सरकार है उसने देश के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, बीजेपी कोर ग्रुप की भी बैठक हो पा रही, इसमें क्या दो राय है? इसमें कोई दो राय की बात नहीं, और इसी राय के चलते आपने मनमोहन सिंह का नाम नहीं, मैं ये नहीं कह रहा उस राय के चलते, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि देश में नेतृत्व चेंज आना चाहिए। मैं कहता हूं, मैं पर्सनली कह रहा हूं, क्यों नहीं मुलायम सिंह यादव जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता? जी, बनाया जाना चाहिए। तो आप ये भी कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाया जाए और मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाए। जी बिल्कुल। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, बीजेपी कोर ग्रुप से भी यही बात निकल करके आई है। उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि कांग्रेस पत्ते को खोले, यहां पर जो है तस्वीर को साफ नहीं कर रही है। वो क्यों नहीं खोल रहे? आपको मैं वो क्यों नहीं खोल रहे? हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी। हमने कहा था कि देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो 10 जनपद का भरोसेमंद होना चाहिए। इस वक्त प्रणब मुखर्जी और हामिद अंसारी के बारे में कहा जाता है कि वह वाम समर्थक या वाम दल के से करीब है, सीपीएम के लोग करीब है। प्रणब मुखर्जी के ऊपर अगर भरोसा होता तो उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता। और राष्ट्रपति बनाने की बात जब आती है तो 2014 की जो सियासी गणित होगी उस समय राष्ट्रपति की भूमिका अहम होगा। इसलिए मुझे लगता है 2014 को लेके, और इलेक्शन अभी 2 साल पूरा बाकी है, अभी से काहे मनमोहन सिंह हटाने के कारण क्या है? सारी मनमोहन सिंह को आप क्यों बदली जाएंगे? अरे भाई 2 साल अभी तक सरकार चल रही, इसीलिए उसमें मुलायम सिंह प्रधानमंत्री डिलीवरी आनी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर हमारा समय खत्म हो गया। फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।